नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकते हैं। अगर आपको एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और किस तरह से यहाँ पर स्टेप्स जो है आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे ताकि आप एक अच्छे और बेहतरीन ब्लॉकचेन डेवलपर यहाँ पर बन पाओ। तो आइए वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्लॉकचेन डेवलपर को जो पूरा रोड मैप है वो यहाँ पर स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है कि कैसे कैसे आपने बेसिक से एडवांस लेवल तक कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो स्टेप्स और रोड मैप के बारे में बात करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस की है। ओके, सो इसके बाद अगर आपको प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये सब, ओके, जो कि मैं मानता हूं सबको होती है। उसके बाद हम यहाँ पर रोड मैप से शुरू करेंगे। और स्टेप 1 हमने क्या लेना है, हमने सबसे पहले शुरू करनी है सीखनी HTML और CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये जो है काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है और एक बिगिनर इनको आराम से सीख सकता है। एंड यहाँ से आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग वाला आपका जो एक वाइब है वो बन जाएगी और इस यहाँ से आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये सीखने के बाद इंटरमीडिएट लेवल पे आपने स्टेप 2 पे जाना है जहाँ पे आपने सीखनी है जावास्क्रिप्ट, C++ एंड रस्ट। तो ये भी आपको ज़्यादा एडवांस की ज़रूरत नहीं, आप इंटरमीडिएट लेवल तक अगर ये सारी लैंग्वेजेस सीख लो वो चल जाता है काम। ओके, तो ये करने के बाद आपका जो एक फाउंडेशन है ना, एक बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज का, वो रेडी हो चुका है। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की यहाँ पर नॉलेज आ चुकी है। इसके बाद अब हम जाने वाले हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। ओके, तो एंट्री करने से पहले हमको यहाँ पर स्टेप 3 पे जाना है और हमको सीखना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन आखिर होती क्या है और क्या जो कोर कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का वो क्या है। एक्चुअली में ब्लॉक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे फीड होते हैं, लेजर क्या होता है, हैश कोड क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या होते हैं, एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कैसे जो है प्राइवेट की जनरेट होती है। ये सब छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड। तो ये करने के बाद स्टेप 4 आपको वाइट पेपर पढ़ना है बिटकॉइन एंड इथेरियम का। तो जो आप बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ोगे ना तो मेनली आपके ब्लॉकचेन के कंसेप्ट ना मोस्टली वहीं से क्लियर हो जाएंगे। कैसे ब्लॉकचेन ब्लॉक्स के अंदर डेटा डालते हैं और कैसे चेन बनती है ब्लॉकचेन की, डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम कैसे ब्लॉकचेन सेव कर रहा है, कैसे ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इथेरियम का भी सेम ऐसा ही है। इथेरियम का वाइट पेपर पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि Web3 एक्चुअली में क्या है और Web3 के जरिए यहाँ पर जो इथेरियम और इथेरियम प्लेटफॉर्म एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो वो क्या सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे आ रही है Web3 के अंदर, वो सब। तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू ले लेना है Web3 का एक्चुअली। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है स्टेप 5 पे। अब यहाँ से हमारी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जर्नी शुरू होगी। तो सबसे पहले आपने वो सब करने के बाद स्टेप 5 आपने सीखनी है सॉलिडिटी। अब सॉलिडिटी जो लैंग्वेज है ना ब्लॉकचेन, तो हमें पता लग गया अब जो ब्लॉकचेन जो डेवलप होती है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो डिप्लॉय होते हैं वो सॉलिडिटी के अंदर बनते हैं। और मोस्टली जो ब्लॉकचेन्स हैं जो कि इथेरियम की स्केलिंग सॉल्यूशन भी बोली जाती हैं, उनकी डेवलपमेंट भी मोस्टली सॉलिडिटी का यूज़ करके ही होती है। तो इसलिए जो सॉलिडिटी है ना वो Web3 की एक कोर एंड इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। सॉलिडिटी पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली जो इथेरियम ब्लॉकचेन और जो बाकी लेयर 1 हैं और जो लेयर 2 हैं वो सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही काम करती हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डेवलप होता है, सॉलिडिटी के थ्रू। सॉलिडिटी सीखने के बाद आपने स्टेप 6 पे आना है जहाँ पे आपने सीखनी है गो लैंग्वेज, जो कि गूगल ने यहाँ पर बनाई थी। तो गो लैंग्वेज आपने बेसिक सीख लेनी है। अब गो लैंग्वेज क्यों, क्योंकि जब आप इथेरियम की नोड रन करते हो ना तो वहाँ पर सॉलिडिटी के साथ साथ थोड़ा बहुत गो लैंग्वेज का भी काम है। क्योंकि जो इथेरियम की जो नोड रन होती है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर होती है जिसको बोला जाता है गेथ। और जो गेथ है वो गेथ जो है वो किसके अंदर आती है, वो आती है EVM के अंदर, इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो इथेरियम जो है वो वर्चुअल मशीन है जो कि यहाँ पर कंप्यूटिंग कर सकती है, जैसे हमारा मेनली CPU करता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर इथेरियम जो है कंप्यूटिंग कर सकती है, लॉजिकल फंक्शंस यहाँ पर सॉल्व कर सकती है, इक्वेशन सॉल्व कर सकती है। तो वो सारा गेथ के थ्रू ही होता है गो इथेरियम, एक जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन है गो लैंग्वेज की, या हम एक तरह से इथेरियम इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं जिसके अंदर आप एक्चुअली में काम करते हो और नोड रन करते हो, नोड जिससे आप यहाँ पर ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करते हो।
तो जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जब डिप्लॉय करोगे तो वो नोड के थ्रू ही होते हैं। ओके, एक डेवलपर नोड का ही मेनली इस्तेमाल करता है, तो इसलिए आपको गो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब नोड रन कर दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप गैथ के थ्रू कर सकते हो, गो इथेरियम जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन और एक प्लेटफॉर्म है, और पैरिटी के थ्रू कर सकते हो। पैरिटी के लिए आपको रस्ट आनी चाहिए बेसिक, इसलिए हमने पहले आपको बोला था कि रस्ट सीख लीजिए और गो सीख लीजिए। ये करने के बाद आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर का मैक्सिमम काम कर चुके हैं। अब ये करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक ब्लॉकचेन का जो कोड है वो खुद पढ़ सकते हो कि आखिर जो ब्लॉकचेन के, क्योंकि सारी ब्लॉकचेन और वेब3 में जितनी भी डैप्स ब्लॉकचेन्स बन रही हैं उन सभी का सोर्स कोड जो है वो ओपन है, कोई भी जाके चेक कर सकता है एक्सप्लोरर के ऊपर। तो आप यहाँ पर उनके कोड भी चेक कर सकते हो और खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हो, खुद की डैप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर। और यहाँ पर ब्लॉकचेन इथेरियम जो है उसकी नोड भी रन कर सकते हो। अब ये करने के बाद जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो क्या होगी कि आप एक बार ना ट्राई करो ये सीखने के बाद एक फुल नोड इथेरियम की रन करने की, और या फिर सेटअप करने की, और उसको करना टेस्ट नेट के ऊपर। तो इथेरियम एक टेस्ट नेट ब्लॉकचेन होती है जहाँ पर डेवलपर्स मेनली अपने डैप्स को टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेन नेट के ऊपर भाई ईथ लगता है। अब ईथ की वैल्यू है तो वहाँ पर मेनली आपको यहाँ पर कॉस्ट लगेगी ट्रांजैक्शंस करने के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के, तो वो महंगा पड़ता है। तो इसलिए हम इथेरियम टेस्ट नेट पर टेस्ट करते हैं जहाँ पे हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है। फ्री के फॉसेट ईथ हमको मिलते हैं जिनसे हम यहाँ पर इथेरियम टेस्ट नेट पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह डिप्लॉय और टेस्ट करके देख सकते हैं। तो वो कर सकते हो आप इथेरियम टेस्ट नेट पे, आप अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइए, उनको डिप्लॉय करके देखिए। और बुक्स जो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है मास्टरिंग इथेरियम एंड मास्टरिंग बिटकॉइन। तो जो मास्टरिंग इथेरियम है वो आपको इथेरियम का एक ओवरव्यू दे देगी, इथेरियम प्लेटफॉर्म क्या है, इसको किसने बनाया, इसका विज़न क्या है बनाने का, एक्चुअली ये सोल्व क्या करने वाली है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इथेरियम में काम करता है, क्या क्या इथेरियम की क्या क्या यहाँ पर इथेरियम सोल्व कर रहा है, कैसे कैसे प्रोटोकॉल्स इथेरियम के अंदर काम कर रहे हैं, वो सब। मास्टरिंग बिटकॉइन से आपको बिटकॉइन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि बिटकॉइन एक्चुअली में क्या करने की ट्राई कर रहा है, बिटकॉइन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे वेब3 में जो है काम करता है, ये सब। ये करने के बाद आपको इथेरियम टेस्ट नेट के ऊपर तो ये करने के बाद आपको प्ले ऑन इथेरियम टेस्ट नेटवर्क, इसका मतलब ये है कि वही इथेरियम के ऊपर थोड़ा सा जाके ट्राई करो, डैप्स को चेक करो कैसी हो रही है, नई नई डैप्स को देखो क्या क्या डैप्स बन रही हैं, टेस्ट करके देखो, कोड सोर्स कोड पढ़ो, उनका सोर्स कोड से फिर अपनी थोड़ा ट्राई करो कुछ नया बनाने का, वो सब खेलना है एक तरह से, ये समझ लो। ओके, ट्राई एंड टेस्ट अदर ब्लॉकचेन। सो जो अदर ब्लॉकचेन्स हैं वो ट्राई करो, जैसे हमारी सोलाना हो गई, ठीक है, लेयर 2s हो गए, एवलांच हो गया, फैंटम हो गई, पोल्काडॉट हो गए, पोल्काडॉट का इकोसिस्टम हो गया, कॉस्मोस का इकोसिस्टम हो गया। तो ये सारी ब्लॉकचेन्स और इनके ऊपर जो डैप्स बन रहे हैं उनको देखो, सोर्स कोड देखो उनका कैसा है। जो कुछ गुड चैनल्स है, जो अच्छे चैनल है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ब्लॉकचेन के बारे में सीखने के लिए। तो सबसे पहला आता है डैप यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। इवान ऑन टेक, ये भी इंग्लिश चैनल है। कोड ईटर जो एक हिंदी चैनल है। तो इन सभी ने ब्लॉकचेन के ऊपर अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये था यहाँ पर एक पूरा जनरल आइडिया कैसे आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हो। तो ये पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे कि एडवांस, इससे ज़्यादा और एडवांस क्या जाया जा सकता है ब्लॉकचेन की फील्ड में, वेब3 की फील्ड में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।